इनका देखिए अटल टनल बना है जो बॉम्बे में, 24 में उद्घाटन करते हैं और 24 में दरार पड़ जाती है। उसी तरीके की विधानसभा बनेगी और उसके बाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगी और उसके बाद जो होना है वो तो होगा ही। रानी ने 1 लाख कुछ करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी है सहारा की, ये सबको पता है, मंत्रियों को पता है सबका, लेकिन सहारा का पैसा आया कि फार्म से भी ये लोग की मक्कारी देखो साले इनकी अभी। लेकिन सहारा जो आम जनता का पैसा मार के बैठी है, समझ रहे कि नहीं, उसके बारे में ये नेता जो है सिर्फ अपने स्वार्थों से मतलब है और स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। जैसे स्वार्थ की राजनीति धृतराष्ट्र कर रहे थे ना। में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाते हैं आतंकवादी के लिए। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं ये BCC न्यूज। दिवाली से शुभ अवसर से पहले ही आज धनतेरस है, उससे पहले ही आपको बताते चले कि सहारा सबूत राय जो इस वक्त हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी 200 एकड़ जमीन बनी हुई है। पहले नगर निगम ने अपने कब्जे में लेने के लिए आपने देखा ही होगा, लेकिन आज सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि जिसको जो है वहां पर एक नया विधानसभा बनाने की मांग को लेकर दिवाली के बाद LDA वहां की नपाई करेगा। आइए उसको लेकर हमारे साथ जनता के मौजूद हैं, उनकी राय लेते हैं। सर, नई खबर आ रही है कि सारा सबूत हो रहा है कि अंत पे नया विधानसभा बनाने की मांग को LDA दिवाली के बाद से आएगा, क्या राय है? देखिए, नई विधानसभा बनाने की जो प्रक्रिया हुई है, पुरानी विधानसभा का दायरा इनको कम पड़ रहा था। दरअसल क्या, नई विधानसभा नया कंस्ट्रक्शन होगा तो भाजपाई नेताओं को करप्शन और भ्रष्टाचार फैलाने का रास्ता खुल जाएगा। जिस तरह से दिल्ली की पार्लियामेंट बनी है नई वाली, उस पार्लियामेंट में जिस तरह का करप्शन व्याप्त हुआ कि पहली बरसात नहीं झेल पाई और झरने में पार्लियामेंट तब्दील हो गई। जिस तरह से बिहार में 27 पुलिया अपने आप ध्वस्त हो गए, और इनका देखिए अटल टनल बना है जो बॉम्बे में, 24 में उद्घाटन करते हैं और 24 में दरार पड़ जाती है। उसी तरीके की विधानसभा बनेगी और उसके बाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगी और उसके बाद जो होना है वो तो होगा ही। क्योंकि ये लोग चले जाएंगे, सत्ता में तो आना नहीं है, इनको अंदाजा हो गया, तो जितना लूट सकते हैं लूट लें। ये जनता के टैक्स पेयरों का पैसा है। ये पुलिसिया दमन के बदौलत, क्योंकि विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। मान लीजिए ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो ये लोग भवन बनवाए, यमुना एक्सप्रेसवे बनाए, इसमें कहीं दरार नहीं पड़ी। लेकिन इन लोगों ने NDA सरकार में जहां जहां निर्माण हुआ वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। मुझे बता दीजिए कि पूरा गुजरात से लेकर के और यहाँ तक एक कहावत है, भंवर जब भी डुबोएगा उछाला दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, हम सब मछली हैं। धर्म की अफीम चाटे दलित, अगड़ा पिछड़ा की भावना में प्रभावित होके ये हिंदू है, मुसलमान है, मंदिर है, मस्जिद है, इसके बहकाव में बहका करके आप जो भी करना चाहते हैं उससे जनता का भला नहीं। क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला? बिल्कुल नहीं मिला। आप मुझे बताइए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है यहाँ? बिल्कुल नहीं है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं या दलित सुरक्षित है या जो भी है। आप बताइए कि इसी प्रदेश में योगी जी की 0 टॉलरेंस वाली जो सरकार है, हरिओम कश्यप की हत्या हो गई है, ससुराल करने आए थे, मॉब लिंचिंग हुई, मार दिए गए। इन्हीं के पार्टी के, इन्हीं के कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय गाजीपुर में पुलिस ने इतना तोड़ा कि वो भी हमपुरी चले गए। आप बताइए, जो हरिओम वाल्मीकि की जो है और ये उसके बारे में कल जो है राहुल गांधी मिलने गए थे उनसे, है, लेकिन उनके छोटे भाई ने मिलने से मना कर दिया। तो उनके छोटे भाई ने कहा कि राहुल गांधी जो है उस पर तरह तरह के भाजपा सवाल उठा रही। देखिए, भाजपा का काम है बकलोली करना, नफरत फैलाना। और राहुल जी चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे आसाम हो, चाहे हरिओम वाल्मीकि हो,
या सियाराम उपाध्याय को हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे अजय राय जी, ये लोग तो हमारे अजय जाने राय के जी, बाद हाँ जी। जाते हैं। हाँ, इनके लोग भी गए थे। राकेश सचान जी मंत्री हैं और एक पूर्व आईपीएस श्री राम अरुण है, असीम अरुण, श्री राम अरुण के बेटे, हाँ, असीम अरुण जी। श्री राम अरुण के बेटे हैं जो डीजी रहे। जी। तो वो गए 12-14 लाख देकर, क्या है कि बड़ी छीछा लेदर हो रही है, दलित वोट मुझसे विमुख हो रहा। तो ये समाज में फूट डालो, राज करो, तो करप्शन के लिए तैयार है। आप बताइए कि कोई ऐसा विभाग बता दीजिए जहां पे भ्रष्टाचार और करप्शन न हो। मैं नहीं कह रहा हूं, मोती सिंह इन्हीं के पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के। मोती सिंह ए, राहुल गांधी से जब हरिओम वाल्मीकि के परिवार मिले उनसे सब लोग मिले, लेकिन उनके जो छोटे भाई थे उन्होंने नहीं मिले। मैं आपको इतना प्रताड़ित किए गए हैं, किसको भैया विकलांग होना है? ये सरकार है गुंडे मवालियों की। आप मुझे बता दीजिए कितना प्रेशर दिया गया, फिर भी राहुल जी जो है हरिओम कश्यप की मां मिली, न्याय मांगी, गले लगाया। उन्होंने उनकी बीवी को आश्वासन दिया कि मैं आपको कहीं न कहीं सरकारी जॉब में रखवाऊंगा, कहीं रखवाएंगे। वो कह देते हैं जैसे दशरथ माझी के घर पे तमाम लोग मिलने गए, लेकिन उनका मकान माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने बनवा के दिया। तो इस तरह की देश में तमाम तरह के, और इन लोग का है कि थोथा चना बाजे घना, इनका काम है कि क्रिटिसाइज करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना। आज बताइए कि तमाम इनके आईटी सेल के लोगों पर मुकदमे हो रहे हैं, सुनने में आया है। तो कुल मिलाकर के ये भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारियों की सरकार है। आप मुझे बताइए, मैंने तो महिलाओं के साथ अत्याचार यौन शोषण होते हुए देखा था, सुना था, देखा नहीं था, सुना था। आप बताइए कि इन्हीं के आईटी सेल का एक केरला का व्यक्ति आत्महत्या करता है, पुरुषों के साथ भी, पुरुष भी इनके वहां सुरक्षित नहीं है। तो आप बताइए गजबे का खेला चल रहा है इनके वहां। तो कुल मिलाकर के ये भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी और देश केरला का जो बच्चा था उसने बताया मालूम को 4 था से उसका यौन शोषण। भाई बताइए 30-32 लोग क्रॉस हो गए। आप बताइए, बता रहा है उसने अपने बयान में दिया कि जगह जगह कैंप में जाकर भी देश के तमाम हिंदुओं से अनुरोध किया, तमाम जनता से अनुरोध किया कि अपने बच्चों को आरएसएस की शाखाओं से दूर रखें, इनसे दूर रखें। आप बताइए, आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोग भी परिवारदार हैं, हमारी भी बेटी हैं, हमारी भी बहनें हैं। इकरा हसन सांसद और कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ किस तरह का बेहुदा, वहाँ का डिप्टी सीएम है कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री है, शाह जो मध्य प्रदेश वाला, आतंकवादियों को आर्मी की फुल कर्नल है, उसके खिलाफ इन सबों को इतना मुंह। अरे भाई साहब, अगर सरकार चेंज होगी तो जितने जो है ना बड़ बोले, अब अनाप शनाप टिप्पणी करने वाले, अब महिलाओं को अपमानित करने वाले जेल के सलाखों के पीछे होंगे। इनको ये समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान में सरकार किसकी है। देखिए, आखिरी छोटा सा सवाल आखिर किया, क्या नया विधानसभा जो है सारा टीम देखने को मिली? देखिए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाली है। जैसे पुल पुलिया जितना झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा था, एनडीए की सरकार में बिहार में पुल पुलिया गिर गया, ये भी झरने में तब्दील होगा। देख लीजिएगा, जनता के पैसों को हवा में उड़ाना, उसको अपनी जेब में भरना, यही है इनका जो ठीक है। और भी लोग जो है सुद्र वाले से नई खबर आ रही है कि ये सहारा सिटी पे चबूतरा की जमीन पे तो पे नया विधानसभा बना हो गया। दीपावली के बाद जो है एलडीए द्वारा नपाई होगी, और यहाँ ला क्या होगा फिर? जो हजरतगंज में बना है उसका क्या होगा? दीपावली के बाद जो है देखा जो है दिया यार, अच्छा ये बताओ, तो दीपावली के बाद बनना है ना उसको, तो नपाई होगी, देखी जाए कितनी होगी, बनेगा भी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये खरीदा जाएगा, कोई ना कोई प्राइवेट आदमी खरीदेगा इसको, मतलब यहाँ लबित चल ही रहा है, यही सब चल ही रहा है। देखिए, अडानी ने 1 लाख कुछ करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी है सहारा की, ये सबको पता है, मंत्रियों को पता है सबका। लेकिन सहारा का पैसा, हमारा लोग का पैसा जो सहारा में फंसा है, उसका कोई उपचार नहीं हो रहा है। 2024 से पहले ही अमित शाह का बयान आया था
कि लोकसभा से पहले ही आप लोग फार्म भरिए और आपका पैसा मिलेगा आपके खाते में। से आया कि और 100 फार्म से भी ये लोग की मक्कारी देखो साले इनकी। अभी हाल ही में परसों नरसों जो है मुख्यमंत्री योगी ने 144 करोड़ जो है जनता को जो है गैस और सिलेंडर का जो है फॉर्म जो है लोगों को अवश्य मिलेगा। कहीं कुछ नहीं, अरे उसमें महिलाएं लोग और जो सुबह से कहीं कुछ नहीं, केवल मीडियाबाजी और भाजपा के जो मंत्री हैं, राज्य कर्मचारियों ये लोग हवा राज्य कर्मचारियों को भी वेतन नहीं अरे मिल रहा यार है, मैं बता रहा हूँ, कर्मचारी अभी नगर निगम में कल हड़ताल चल रही थी, सिविल में हड़ताल चल रही थी, इन लोग को तनख्वाह नहीं मिल रही, इन लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है, सब जगह तो इन लोग का रोना पिटना है। लेकिन मोदी और योगी अपने मस्त है, इसमें बिहार में मस्त है, क्योंकि वहां पे उनको चुनाव देखना है अपना। बिहार में तो जो है योगी जी ने जो है सुपरस्टार बन गए हैं। अरे वो स्टार अयोध्या में भी गए रहा है, वहां भी बन गए थे स्टार और बहुत अच्छे बने। इनकी कुर्सी जाने वाली है बिहार के बाद। अभी देखिएगा बदलाव कैसे होगा। तुरंत 14 जनवरी डेट आप भी रख लीजिए और हम भी रखेंगे। 14 जनवरी में भी मिलेगी। सब पत्रकारों को समोसा, चाय और मिठाई। मैं अजीत कुमार मौर्य कांग्रेस बिहार में किसको देखेंगे? इंडिया गठबंधन लखनऊ में रह के जो मीडिया आज मिलेंगे हमको सबको में किसकी खुशी में खिलाए? किसकी खुशी में? गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार में भाजपा की सरकार गिरेगी केंद्र में। गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, भाजपा की केंद्र में सरकार गिरेगी। देख नहीं रहे हैं चिराग पासवान, ओभी राजभर और निषाद आजाद सब अपने अपने। आपको पता है चिराग पासवान का एक कैंडिडेट का आज वो कल नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। हो गया ना। ओपी राजभर, अरे वो तो एक कहावत थी, जैसे हम लोग बोलते थे सूप तो बोले बोले, अब छन्नी भी जिसमें 72 थे। उनकी औकात एक जमादार से भी बदतर हो गई भाजपा के उसमें पार्टी। ये दुनिया जानती है। ठीक है। और हमारे लगता है हमारे जी बहुत सारी चीज हो रही है कि बिहार के चुनाव को लेकर हो रही है कि और उसको लेकर होगी। एक सूत्र वाले से नई खबर आई है कि सहारा सिटी पे नया विधानसभा बनने की लेकर जो है दीपावली के बाद एलडीए द्वारा नफाई होगी। देखिए, सहारा सिटी पर नया विधानसभा बनने की तैयारी तो हो रही है, लेकिन सहारा जो आम जनता का पैसा मार के बैठी है, समझ रहे कि नहीं, उसके बारे में ये नेता जो है नगर निगम को अपने कब्जे में लेने का भाई, नगर निगम ले लेगा, सही बात है। वो वही बात मैं कह रहा हूँ कि अपने लिए, अपने विधानसभा बनाने के लिए, लोकसभा बनाने के लिए जमीन की बहुत जल्दीबाजी रहती है। अपने सुख सुविधाएं बढ़ा लेते हैं। अपने अभी भत्ते भी तो बढ़ाए हैं, अभी 6 महीना पहले जो भत्ते भी तो अनाउंस किए हैं। तो लेकिन जो सहारा जो है, जो जनता का पैसा मार के बैठी है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी जो है, अंदर बहुत सारे कर्मचारियों ने, मोदी जो है सुब्रत राय को छोड़ने के लिए जेल से 24,000 करोड़ रुपया खाए थे, तब उनको जेल से छोड़े थे। समझ रहे हैं कि नहीं? और ये 24,000 करोड़ रुपया डकार के बैठे हैं। जनता रो रही सड़कों पे, लाखों लाखों रुपया जो है उनका जो है गमन करके सहारा बैठा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कितने लोग बिहार से दिल्ली तक पैदल मार्च करते हुए गए, महिलाएं, बच्चे, औरतें, कि मेरा पैसा मोदी जी दिला दीजिए। जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किए। लेकिन ये मोदी सरकार धृतराष्ट्र की तरह अंधी बन चुकी है। समझ रहे हैं कि नहीं? इनको महिलाओं से, बच्चों से, बूढ़ों से, पुरुषों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थों से मतलब है। और स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। जैसे स्वार्थ की राजनीति धृतराष्ट्र कर रहे थे ना, उसी तरह यह भी कर रहे हैं। और धृतराष्ट्र का परिणाम क्या हुआ था? 16 छौड़ी सेना लड़ रही थी धृतराष्ट्र के साथ। समझ रहे कि नहीं? मोदी जी जो है बिहार की रैली करके आएंगे, बिहार में सुपर प्रचार करके आएंगे, क्या कहेंगे? क्या चीज? मोदी योगी जी की जो अभी महारैली हुई थी, जो बिहार में सुपरस्टार के जो है कहलाया जा रहा है, ये बहुत शानदार रैली। देखिए, भगवा ओढ़ है कालनेमी। कालनेमी एक राक्षस था जो हनुमान जी को रोकने के लिए भगवा ओढ़ के रास्ते में बैठा था। इसी तरह ये भगवा ओढ़ के हिंदू जनता को छलने के लिए बैठे हैं, हिंदू मुसलमान करके, जातिवाद करके। समझ रहे हैं कि नहीं? यही ये भगवा पहन करके, जैसे कालनेमी बता रहा हूं ना, भगवा पहन के हनुमान जी को रोकने के लिए बैठा था, इसी तरह जो है ये भगवा पहन के हिंदू जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अपना प्रदेश वो संभल नहीं रहा है,
दूसरे प्रदेशों में जाके ये काटो बांटो की राजनीति कर रहे हैं। ये लखनऊ राजधानी है ना, यहाँ से न जाने कितनी लड़कियां रोज उठ रही हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। उनका शोषण हो रहा है। टेम्पू वालों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं और सुबेरे मार के फेंक दे रहे हैं। ये राजधानी लखनऊ की स्थिति है। साइबर सेल और साइबर 5 जो है जिस तरीके से चल रहा है, क्या महिला को अपराध हो जा रहा, साइबर सेल क्या करेगा ये बताइए। अपराध हो जाने के बाद साइबर सेल क्या करेगा? अपराधी को पकड़ लेगा, जेल भेज सकता। क्या साइबर सेल उसके पहले क्यों नहीं काम करता भाई? ये योगी बाबा जो कहते हैं हर थाने हर चौराहे पे अगर आप छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे ठोक दिए जाओगे, ये ठोकने की व्यवस्था पहले क्यों नहीं होती है? इतने जगह सीसीटीवी कैमरे लगे, हर जगह सीसीटीवी फुटेज जा रहा है। ये ठोकने की व्यवस्था अगर है तो पहले होनी चाहिए कि कृत्य करा। मैं तो कहता हूँ ये कृत्य करवाते, इसके बाद सबूत मिटाने के लिए ठोकवा देते हैं। ये इनकी असली सच्चाई है। क्या कहते हैं ये योगी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बिहार के चुनाव में जब जो है मंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे सुपरस्टार के तौर पर, उनका 71 सीटों पे जो है भाजपा आई। देखिए, ऐसा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बिहार गए हैं तो आपने देखा होगा कि दो जगह नामांकन सभा में गए, अपार जन समूह बिहार में उमड़ा और माननीय योगी जी को देखने के लिए लोगों का वहाँ रैली नहीं रेला हो गया था। लोग सुनने के लिए, देखने के लिए आए थे। माननीय मुख्यमंत्री हिंदू युवा ब्रांड है, पूरे देश में ये हिंदुत्व के नाम से, ब्रांड के नाम से और अलग ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री के नाम से पहचाने जाते हैं। विपक्ष जो है कि मानसिक विक्षिप्त हो गया है और तरह तरह के आरोप लगा रहा है। जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है, जनता जनादेश देती है, जनता कामों पे मुहर लगाती है। आपने देखा होगा किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने 17 का चुनाव जीता, 22 का चुनाव जीता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 का जीता, 19 का जीता, 24 का जीता, आगे भी 27 का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस प्रकार गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने, उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अगली बार प्रधानमंत्री देश के मोदी जी के बाद योगी जी होने जा रहे हैं। देश का जनमानस योगी जी के साथ है। एक बंगाल की मुख्यमंत्री किस तरह से कह रही है कि रात में महिलाओं का निकलना मना है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर महिलाओं को अगर कोई छेड़ा तो अगले चौराहे पर उसको जमराज नजर आएगा और जमराज से बहुत जल्दी उसके भेंट करा दिया जाएगा। तो इस तरह से आज देखिए उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित है, अमन चैन कानून का राज है। और किस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडों की सरकार हुआ करती थी, गुंडे जेल से सरकार को चलाया करते थे, दिन दहाड़े गोलियां चलाया करते थे, राइफल बंदूक लेकर के, असला लेकर के सड़कों पे लहराते थे। आज उत्तर प्रदेश में बंद हुआ है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया है और आज उत्तर प्रदेश में विकास पटरी पे आया है और जंगल राज, गुंडा राज खत्म हुआ है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को जिता रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पे मोहर लगा रही है। बिहार का चुनाव सुशासन बाबू के रूप में नीतीश कुमार जी की आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा कि बिहार में किस तरह से एक शहाबुद्दीन जो कुख्यात दुर्दांत अपराधी था, जेल से चुनाव जीत जाया करता था, रंगदारी गुंडाई टैक्स से लेकर के असला बिहार में लहराता था, उसके बेटे को जो एक आतंकवादी के नाम पे, देशद्रोही के नाम पे अपना नाम रखा, वो उसको राष्ट्रीय जनता दल रात में टिकट देती है और चुनाव लड़ने के लिए कहती है। तो जनता बिहार की जानती है कि फिर वहाँ शहाबुद्दीन का राज न वापस आवे, लालू का राज न वापस आए, जंगल राज न वापस आए, भ्रष्टाचार न हो, चारा घोटाला न हो। जनता वहाँ की जागरूक है, इसलिए कि महावीर स्वामी की वो धरती है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त वहीं से हुआ था और वहाँ नालंदा। बिहार का चुनाव को मतलब जो है भाजपा, बिहार का चुनाव निश्चित नीतीश बाबू जीतेंगे। बिहार की जनता उनके साथ है, माँ बहन बेटियां उनके साथ हैं। बिहार में उन्होंने शराबबंदी करके माँ बहन बेटियों को खुश किया हुआ, माँ बहन बेटियां जिसके साथ है, सरकार उसी की बनती है। दिन भर लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी करते हैं, शाम को 100 रुपया की शराब पी जाते हैं और अपने पत्नियों को मारते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं। गाँव में ला कम से कम वो बंद हुआ है। उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं। शराब बिहार में बंद करके नीतीश जी ने अच्छा वहाँ ईमानदार का काम किया है और वहाँ की जनता नीतीश जी के साथ है। निश्चित नीतीश जी मुख्यमंत्री बिहार के फिर अगली बार बहुमत से बनेंगे। और ऐसा कि लोग जो है बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो हुई थी, उन पे 71 सीटों पे उम्मीदवार उतारा था, उसको लेकर तरह तरह से लगाया जा रहा था, लेकिन आपके नजरिए असल में हमारे धर्म शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि कलयुग में भगवान का अवतार होगा। ठीक है, मुझे तो लगता है अवतार हो चुका है। ठीक है,
योगी बाबा आदित्यनाथ के रूप में कलगी महाराज का अवतार हो चुका है, ठीक है। और ये जो राक्षस इस भारत के अंदर पैदा हैं, ठीक है। लेकिन विपक्ष तो तमाम तरह के लोग बहुत नहीं। जो है ये जो राक्षस पैदा हैं, ठीक, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो पत्थर फेंकवाते हैं, ठीक है, और जो आतंकवाद फैलवाते हैं, और जो रात में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाते हैं आतंकवादी के लिए। ये पूरा बॉलीवुड, पूरा विपक्ष, पूरा कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी, ऐसे चोटी के जो इनके नेता थे, ठीक है, जो संकुचित विचारधारा के लोग थे, वो रात में 2 बजे कोर्ट खुलवाते हैं एक आतंकवादी को बचाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे राक्षसों का वध करने के लिए, ठीक है, योगी आदित्यनाथ का जन्म हो चुका है। वो एक्चुअली में कलगी महाराज है वो। और देख लीजिएगा, अब की मुख्यमंत्री तो बनेगा ही, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेगा, इस भारत के अंदर जितने भी राक्षस पैदा हुए हैं, आज जो बकवास कर रहे हैं, और उनके जितने कार्यकर्ता हैं जो बकवास कर रहे हैं, तीसरी बार का विनाश होगा। दूसरी बार में ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, अभी एक बार वो 27 में मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद में प्रधानमंत्री 29 में बनेगा, और भारत के अंदर जितने राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं सबका संहार होगा, विनाश होगा। और यही कलगी महाराज है। और अगले इतिहास में लिखा जाएगा कि कलगी महाराज का जो जन्म हुआ था वो योगी आदित्यनाथ के रूप में हुआ था। योगी महाराज जो है 2027 में बता रहे फिर से सरकार आएगी, तीसरी बार बनेंगे और चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो फॉलोअरशिप है वो योगी जी की बहुत ज्यादा है। कॉन्स्टेंटली जो है देश की जनता एक कोर से उनसे जुड़ती चली जा रही है। और देखिए, समाज में हमारे सबसे ज्यादा बड़ी बात यही होती थी, कोई भी सक्सीड हो उसकी हत्याएं कर दी जाती थी, माफिया राज बहुत ज्यादा था। तो इस चीज से निपटने के बाद योगी जी जिस दिन से गद्दी पे बैठे हैं, उनसे बड़े लोग भी उनसे डरने लगे हैं। और अब यहीं से राजनीतिक चुनाव का चयन प्रक्रिया होगा और देश को एक सही डेमोक्रेसी की दिशा में ले जाएगा, ना कि ये जो जितने जंजाल बनाए गए हैं कि हम जातियों में लड़ें। लेकिन विपक्ष तो कहते हैं, हाँ, लेकिन तो आप ये कह रहे हैं मजहब पे लड़ा जाती है, लेकिन ये तो भाजपा ही के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा ही जो है धर्म की राजनीति। देखिए, धर्म की राजनीति तो भाजपा नहीं करती है, लेकिन धर्म की राजनीति कब करेगी? जब दूसरे दल दूसरे धर्मों का ज्यादा साथ देंगे। 2027 में किसकी सरकार बनानी है? 2027 में निश्चित रूप से भाजपा सरकार बनी। तो तमाम देखिए मुद्दे थे, जैसे कि सूत्रों की जैसे खबर आई थी कि जो है सारा सिटी पे जो बने रहेगा विधानसभा क्या कि नया। अब देखने वाली बात है, ये खबर सच्ची है कि, लेकिन ये खबर जो है दीपावली के बाद जो है एलडीए द्वारा नपाई होगी। हमने इस बीच में जनता से बात की, जनता ने उसको कहा कि जब जो है वो विधानसभा बनेगा तो इस विधानसभा का क्या होगा, उसके बाद जो है बिहार के राजनीति के ऊपर भी बात की। लखनऊ से कैमरा पर्सन नदीम के साथ BCC न्यूज़ मोहम्मद एजाज।